प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि किस तरीके से पढ़ा जाए कि जो भी चीज़ें पढ़ा जाए वो हमें याद हो जाए, यानी याद रहे। कुछ बच्चे कह रहे थे जी हम पढ़ते हैं, एक तरफ पढ़ते जाते हैं, एक तरफ भूलते जाते हैं। तो उसके पढ़ने का एक निश्चित तरीका है और इस वीडियो को पूरा देखना। तो आपको लास्ट में हम कुछ टिप्स बताएंगे कि उस टिप्स की सहायता से आप जितनी भी चीज़ों को पढ़ोगे लगभग 99% याद हो जाएगा। कैसे करना है आइए समझते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमें ये बात मेंशन करनी है अपनी पढ़ाई के दौरान कि सुबह के टाइम में पढ़ना है। सुबह के टाइम पढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड सेटअप है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है और जो भी बातें हम याद करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कई बार कि जो चीज़ हम कोई गाना मन में सुबह सुबह गुनगुना लेते हैं तो पूरा दिन हमारे माइंड में रहता है। अब कुछ बच्चे हैं कि हाँ भाई सुबह नहीं उठ पाते हैं। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो आपको सिंपल एक लाइन में करना है कि रात में पढ़ना है, रात में पढ़िए, लेकिन पहले पूरा दिन की जो थकान है उसको ख़त्म करने के बाद तब पढ़िए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लिया आप स्कूल गए थे या क्लासेस गए थे, क्लासेस के बाद में जब आप घर पर आए तो पहले 1 घंटे या 2 घंटे स्वस्थ नींद लें, उसके बाद पढ़िए। और पढ़ते वक्त आपको ये करना है कि सर्वप्रथम एक बार पढ़ना है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जब हम मूवी देखते हैं तो देखने के बाद में हम उसका एक एनालिसिस करते हैं कि भाई एक्टर जो था वो ये किया और जो सीन थे उसमें ये हुआ। उसी प्रकार पढ़ाई में भी होता है एनालिसिस। कैसे होता है? जैसे अगर मान लिया आपने कोई चीज़ पढ़ा तो पढ़ने के बाद में उसको पहले आप 5 मिनट तक समझिए कि हाँ क्या कहा हमने, क्या पढ़ा है। उसके बाद उसको कॉपी में एक रफ में पुनः अपने आप से लिखिए और लिखने के बाद देखिए कि जो चीज़ हमने लिखा है वो पूर्ण रूप से वही चीज़ लिखा है या दूसरा लिखा है। अगर आपका लिखा हुआ सही है तो इसका मतलब है आपको पूर्ण रूप से याद हो गया है या समझ में आ गया है। और ये प्रक्रिया आपको ये नहीं कि हाँ एक दिन करना है, प्रतिदिन ऐसे ही करना है। आपको एक टाइम टेबल सेट करना है कि किस टाइम टेबल से हम कितने बजे पढ़ें कि हमें चीज़ें याद रहें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आज 7 बजे पढ़ लिया, कल 9 बजे पढ़ लिया। देखिए आपका एक माइंड है, ये माइंड सेटअप उसी टाइम आपको मांगता है जिस टाइम उसको चाहिए। जिससे इस तरह आप याद समझिए कि मान लिया कोई बच्चा है, ठीक है, 8 बजे खाना खाता है तो उसको पुनः 8 ही बजे भूख लगेगी ना। अब उसे 1 बजे खाना खिलाओ, सर जी खाना खा लीजिए, हम ही ले आओ, हाँ सर खाना खा लीजिए, भैया आके खाना खा लो, तो खाओगे खाना? नहीं खाओगे। तो इसी प्रकार आपका पढ़ाई का भी एक टाइम टेबल है कि उसी टाइम टेबल के दौरान आपको चीज़ें याद रहती हैं। समझ आ रही बात हमारी? अब उसके बाद टिप्स क्या है कि आपको डेली लाइन में प्रतिदिन या फिर डेली आपको कुछ ना कुछ याद करना है। जैसे आपका माइंड पहले एक अपना कैप्चर करने की, यानी कि डाटा को स्टोर करने की एक व्यवस्था कर पाए। बहुत दिन हो गया आपने पढ़ा नहीं तो आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। अब अगर चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको इस चीज़ को याद रखना है, समझना है बात को कि डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है और हफ्ते में 1 दिन आपको रिवाइज करनी है। हफ्ते में 1 दिन क्या करनी है? उसको, इस माने संडे का दिन है, आप खाली हैं तो उस संडे को पुनः जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है 2 घंटे तक उसको पीछे रिवाइज करना है। और आपको एक निश्चित, जैसे आपने बनाया कि हम सर 5 डेफिनेशन पर डे लर्न करेंगे। अब उस 5 डेफिनेशन को आपको रेगुलर रखना है और हफ्ते में, यानी कि 1 हफ्ता बीतने के बाद 35 मान लिया आपको डेफिनेशन याद हो गया, उसको एक जब 1 वीक बीत जाए तो बीतने के बाद में पुनः उसको पढ़िए और समझिए, तब आगे बढ़िए। यानी कि आपको क्या करना है कि पीछे की चीज़ों को मेंटेन करते हुए तब आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको, जैसे मान लिया आपने 1 साल तक पढ़ा
और पीछे की चीज़ें पढ़ते गए, तो जो आपने जब फर्स्ट टाइम जो पढ़ा था वो कितनी बार हो गया? एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। इसका मतलब जो आप फर्स्ट टाइम पढ़े थे वो 52 बार आप पढ़ चुके हैं। हमारी बातें समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें जितना भी हम पढ़ेंगे उतना सब कुछ याद हो जाएगा। कई बार क्या होता है बच्चे जब नींद बहुत लगती है, अब देखिए नींद लगने का तरीका बेटा ये है कि आप सर्वप्रथम आधे घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट तक रेस्ट दीजिए अपने बॉडी को कि हाँ सर थोड़ा रेस्ट ले लें। उसके लिए क्या है, एक गिलास पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, जिस तरह से आप अपने आप को कवर कर पाएँ, और उसके बाद तब पढ़िए। इसके बाद में अगर रात में पढ़ रहे हैं तो कुर्सी पर बैठ के पढ़िए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हाँ बिस्तर पर ही बैठ के पढ़ने लगे, और ऐसा प्रयास रखिए कि शांति का वातावरण हो। ऐसे बगल में कोई सो रहा है, आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या होगा, पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है। जबरदस्ती आप पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सब कुछ मेंटेन में करोगे तो आपको बहुत जल्द सारी बातें जितना भी पढ़ोगे सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा। अब तत्काल नहीं होगा कि सर आपने देखा वीडियो हमने अब मुझे याद ही नहीं हुआ, कमेंट करो फिर कल से। ऐसा नहीं है, आपको डेली पढ़ना है। और 1 महीने तक जैसे हमने बताया कि आपको क्या करना है, डेली जिस टाइम पे पढ़ते हो लेकिन सो कर के तभी पढ़ें। चाहे सुबह पढ़ें चाहे शाम पढ़ें, स्कूल से आते हो या कोचिंग से आते हो, सेंटर से आते हो, जहाँ से भी आते हो, आने के बाद पहले 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट ले लें। आपका माइंड थक चुका है, उसके बाद पढ़िए। और पढ़ने के बाद में तुरंत नहीं सो जाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, आपने समझिए, उसके बाद सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और हफ्ते में 1 दिन आपको रिवाइज जरूर करना है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें करने के बाद आपको लगभग प्रॉपर चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा? बाकी कोई अगर है और इतनी मेहनत से है, या वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर रहे हैं, और ये कामना करते हैं ईश्वर से कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो 95 प्लस मार्क्स लेकर के आए। आपका कितना फीडबैक है, आपका टारगेट कितना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा करके सारी इन्फॉर्मेशन अपने तक पहुंचाइए।